अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज़ हम्माद। आज की इस वीडियो से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एजेंटिक एआई की सीरीज़। हम लोग कवर करेंगे पूरी एजेंटिक एआई को, जिसके अंदर हम लोग एजेंट्स बनाना सीखेंगे, क्रू एआई पे, LangGraph पे। लेकिन उससे पहले आपको पता होना चाहिए एजेंटिक एआई क्या है, ठीक है? बहुत सारे कोर कॉन्सेप्ट्स को हम देखेंगे, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो आगे जाके हम लोग कर रहे होंगे, ठीक है, एजेंट्स बनाते हुए। उससे पहले उनकी हम थ्योरी को कवर करेंगे, उनके बैकग्राउंड को देखेंगे ताकि आगे जाके हमें वो चीज़ें पता हों, ठीक है? उन चीज़ों के बारे में पता हो। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ एजेंटिक एआई से भी पहले आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पता होना चाहिए, मशीन लर्निंग का पता होना चाहिए, डीप लर्निंग का पता होना चाहिए, जनरेटिव एआई का पता होना चाहिए। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, मशीन लर्निंग क्या है, डीप लर्निंग क्या है, जनरेटिव एआई क्या है, ठीक है? तो आज की वीडियो के अंदर हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हिस्ट्री, कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कब स्टार्ट हुआ, ठीक है, उसके अंदर मशीन लर्निंग का क्या कॉन्सेप्ट है, डीप लर्निंग का क्या कॉन्सेप्ट है, जनरेटिव एआई का क्या कॉन्सेप्ट है, ठीक है? ये सारी चीजों को देखेंगे, इनका डिफरेंस देखेंगे। अगर आप किसी नॉन टेक्निकल बंदे से सवाल करो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, वो आपको जवाब देगा कि आप चैट जीपीटी से कोई सवाल पूछो, वो आपको आंसर करेगा, तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। काफी हद तक ये बात ठीक है कि चैट जीपीटी से अगर आप एक सवाल करते हो तो वो आपको जवाब देता है, ठीक है? लेकिन ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बहुत छोटी सी चीज है, ठीक है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर मजीद बहुत सारी चीजें जो हमें पता होनी चाहिए, उसकी प्रॉपर डेफिनेशन हमें पता होनी चाहिए। तो आज की इस वीडियो को देखने के बाद आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में भी पता होगा, मशीन लर्निंग के बारे में भी पता होगा, जनरेटिव एआई के बारे में भी पता होगा, ठीक है? और एआई की अच्छी खासी नॉलेज होगी। तो मेक श्योर करना है, अगर आपको कोई चीज समझ नहीं आती तो आप दोबारा से पीछे से रिमाइंड करके देखो, ताकि आपको चीजें समझ आए। एक बारी में चीजें नहीं समझ आती तो आपको वीडियो को एक दो दफा लाजमी देखना पड़ेगा और चीजों को समझना पड़ेगा। देन हम लोग एजेंटिक एआई को अगली वीडियो से फिर मैं एजेंटिक एआई आपको समझाना स्टार्ट करूंगा। लेकिन इस वीडियो के अंदर ये सारी चीजें समझना बहुत जरूरी है। तो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, ये जो पीडीएफ है मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा, गूगल ड्राइव पे इसको अपलोड कर दूंगा, वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। इस पीडीएफ के अंदर आसान से आसान एग्जांपल्स, ठीक है, आसान से आसान डेफिनेशंस को मैंने ऐड किया है, ठीक है, काफ़ी सर्च के बाद, ठीक है, काफ़ी चीज़ें देखने के बाद तब जाके मैंने सबसे जो आसान चीज़ें थी वो इस पीडीएफ में ऐड किए, ताकि आपको चीज़ें बहुत आसानी से समझ आ सके। स्टार्ट करने से पहले, पिछली वीडियो एजेंटिक क्या है कि मैंने अपलोड की थी, 45% लोग बगैर सब्सक्राइब किए चले जाते हैं। देखो, फायदा आपका है, ये एजेंटिक क्या है की सीरीज स्टार्ट हुई हुई है, नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलेगा, आप सब्सक्राइब करो, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में दूंगा लिंक व्हाट्सएप चैनल का, वहां पे अपडेट देता हूँ कि कब नेक्स्ट वीडियो आने वाली है, तो उसको भी ज्वाइन कर लो, ताकि आने वाली हर वीडियो की अपडेट भी मिल सके और वीडियो का नोटिफिकेशन भी मिल सके। स्टार्ट करते हैं हम लोग, ठीक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है क्या? अगर आज किसी इंसान से पूछा जाए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, तो उसका एक ही जवाब होता है कि हम एलएलएम्स, यानी कि आपके पास चैट जीपीटी, जिमनाई, ठीक है, इनसे अगर कोई सवाल करें तो हमें इसके क्वेश्चन के बिहाफ पे कोई आंसर करते हैं, ठीक है, ये है हमारे पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है। जबकि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बहुत एक छोटी सी चीज़ है, ठीक है, ये प्रॉपर आंसर नहीं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। हम लोग एजेंटिक एआई स्टार्ट करने लगे, जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक छोटा सा हिस्सा है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, पहले समझना है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है। अगर हमसे सवाल होता है, ठीक है, या अगर हम खुद से सवाल करें कि व्हाट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो हमें उसका प्रॉपर आंसर पता होना चाहिए। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है? सबसे आसान डेफिनेशन इसकी मैंने आपके सामने रखी है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज अ पार्ट ऑफ कंप्यूटर साइंस दैट क्रिएट्स मशीन टू थिंक, लर्न एंड एक्ट लाइक ह्यूमंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपके पास एक पार्ट है कंप्यूटर साइंस का, एक फील्ड है कंप्यूटर साइंस की, जिसका मकसद है ऐसी मशीन्स बनाई जाए जो कि सोच सकें, जो कि सीख सकें, और जो कि ह्यूमन की तरह बिहेव कर सके, ठीक है, ह्यूमन की तरह काम कर सके। एआई कैन सॉल्व प्रॉब्लम्स, एआई मसलों को हल करेगा, अंडरस्टैंड इंफॉर्मेशन, जितनी भी इंफॉर्मेशन है, जितना भी डेटा है, उसको समझेगा, एंड मेक डिसीजन ऑन इट्स ऑन। फिर क्या करेगा, खुद से डिसीजन लेगा, ठीक है। पहले क्या होता था, आप प्रोग्राम बनाते थे, एक सिनेरियो बनाते थे, कंडीशंस लगाते थे, उन कंडीशन की बेस पे क्या होता था, कंप्यूटर क्या करता था, कोई टास्क परफॉर्म करता था। लेकिन अब क्या होगा, ठीक है, अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये कहता है कि ऐसी मशीन्स होंगी, ठीक है, जो सोचेंगी, जो सीखेंगी, ठीक है, फिर ह्यूमन की तरह काम करेगी, जो प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगी, जिनको हम डेटा देंगे उन डेटा को समझेंगी, फिर क्या करेंगी, खुद से डिसीजन लेंगी, ठीक है। ये आपने समझनी है चीज, ये है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आज से पहले अगर बात की जाए तो मशीन्स के ऊपर क्या करते थे हम लोग, प्रोग्राम बनाते थे, ठीक है, कोड करते थे, कंडीशंस लगाते थे, अगर ऐसा हो तो ऐसा करना, अगर ऐसा हो तो ऐसा करना। लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या कहता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहता है कि मशीन खुद सोचे, ठीक है, खुद से डिसीजन ले, खुद से चीजों को सीखे, ठीक है, और जो डेटा उसको दे उससे समझे, ठीक है। तो ये है हमारे पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस।
अब जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात होती है तो हम देखते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आगाज कब शुरू हुआ। अगर हम खुद से सोचे तो हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में 2020 के बाद ही सुना होगा, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो एक्चुअल बूम आया था, ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो रियली टॉप का जो बूम आया था ना, वो आया था 2020 के बाद, ठीक है, वो आया था जनरेटिव एआई के बाद, ठीक है। लेकिन उससे पहले क्या क्या चीजें हुई वो अभी हम देखेंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हिस्ट्री, यानी कि बर्थ ऑफ एआई, एआई की पैदाइश 1950 टू 1956। देखो 1940 से ही इसका आगाज शुरू हो गया था, लेकिन प्रॉपर तरीके से जो चीजें सामने आई वो 1950 से लेके 1956 में आई, जो अभी आपको पता चलेगा कैसे। दिस इज व्हेन पीपल स्टार्ट थिंकिंग अबाउट मेकिंग कंप्यूटर स्मार्ट लाइक ह्यूमंस। ये वो टाइम था जब लोगों ने सोचना स्टार्ट किया कि ऐसे कंप्यूटर बनाए जाए जो इंसानों की तरह समझदार हो, चालाक हो और काम कर सके। अब 1950 से लेके 1956 के दरमियान में क्या हुआ वो देखते हैं। 1950 में क्या होता है, एक एलन ट्यूरिंग, ठीक है, एक एलन ट्यूरिंग नामी शख्स था। अ मैन नेम्ड एलन ट्यूरिंग इज आस्क्ड, कैन अ कंप्यूटर थिंक लाइक अ ह्यूमन, क्या एक कंप्यूटर सोच सकता है इंसानों की तरह, ठीक है। ही मेड अ टेस्ट, जिसने एक टेस्ट किया कॉल द ट्यूरिंग टेस्ट, जिसको हम ट्यूरिंग टेस्ट कहते हैं, टू चेक इफ अ कंप्यूटर इज स्मार्ट। उसने एक टेस्ट किया, ट्यूरिंग टेस्ट किसको कहते हैं, चेक करने के लिए कि एक कंप्यूटर कितना स्मार्ट है, कितना समझदार है, कितना चालाक है। अब यहां से इस चीज का आगाज शुरू होता है, ठीक है। 1952 में क्या होता है, एक चेकर्स गेम आता है। अ मैन नेम्ड आर्थर सैम्यूल, ठीक है, एक शख्स जिसका नाम आर्थर सैम्यूल था, मेड अ कंप्यूटर प्ले चेकर्स, उसने एक गेम बनाया, ठीक है, एक बोर्ड गेम बनाया, एक चेकर्स गेम बनाया, ठीक है। अब उससे हुआ क्या, द कंप्यूटर लर्न हाउ टू प्ले बेटर बाय इटसेल्फ, जिससे देखा गया कि कंप्यूटर सीख रहा है कि किस तरह वो बेहतर खेल सकता है खुद से, ठीक है। इसका ये मतलब है कंप्यूटर लर्न हाउ टू प्ले बेटर बाय इटसेल्फ, एक कंप्यूटर सीख रहा है कि वो किस तरह बेहतर खेल सकता है खुद से, ठीक है। अब यहाँ से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कॉन्सेप्ट, आप जो हमने डेफिनेशन पढ़ी है ना, एक कंप्यूटर एक मशीन सीख पाए, तो वो यहाँ से देखो आपको नजर आना शुरू होगी कि एक मशीन सीख रही है, ठीक है, लर्न कर रही है। तो यहाँ पे हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कॉन्सेप्ट देखने को मिल रहा है। तो इसलिए कहते हैं कि इसका जो आगाज हुआ था वो 1950 से लेकर 1956 से स्टार्ट हो गया था। अब 1955 में क्या होता है, द नेम्ड एआई स्टार्टेड, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो टर्म है ना, ये 1955 1956 में आई थी। अब ये जो 2 ईयर्स है ना, ये 1955 भी बोला जाता है, 1956 भी बोला जाता है, ठीक है। जो मैंने चेक किया है वो 1955 है। जॉन मैकार्थे, अ प्रोफेसर, अब ये जो जॉन मैकार्थे थे एक प्रोफेसर थे, ठीक है, ऑर्गेनाइज अ मीटिंग एट डार्ट माउथ कॉलेज, उन्होंने एक कॉलेज के अंदर एक मीटिंग ऑर्गेनाइज की। इट वॉज ऑल अबाउट टीचिंग मशीन टू थिंक, ये जो मीटिंग का मकसद था ये था कि मशीन को टीच किया जाए, सिखाया जाए सोचना, सही है। ही यूज द टर्म आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उन्होंने एक टर्म यूज की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली दफा, एंड दैट्स हाउ द नेम बिकेम पॉपुलर। और ये वक्त का टाइम था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो नाम था वो पॉपुलर हो गया। तो ये हिस्ट्री है दोस्तों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, जो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। मैंने इसको मजीद डिटेल नहीं किया, नॉर्मल रखा है, बस इन 3 चीज़ों का आपको पता होना चाहिए कि कब और कैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आगाज हुआ। अच्छा, यहाँ तक हम लोगों ने देख लिया 1950 से लेकर 1955 तक किस तरह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर चीज़ें डेवलप हुई। और ये जो टर्म थी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये ऑफिशियली आपके पास इस दुनिया में आई कि क्या हो, कि एक कंप्यूटर सीख सके, ठीक है, एक कंप्यूटर सोच सके और एक कंप्यूटर ह्यूमन की तरह बिहेव कर सके, ठीक है। अब ये 1950 से लेकर 1955 तक है। अगर आज की बात की जाए 2025 तक, ये टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा एडवांस हो चुकी है, बच्चे बच्चे कुछ चीज़ों के बारे में पता है। लेकिन क्या आपने 2020 से पहले पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में सुना था? नहीं। आज की इस वीडियो का मकसद ही यही है कि 1950 से लेके 2025 तक जो भी डेवलपमेंट हुई है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर, उन सब चीज़ों को देखा जाए, ठीक है। अब वो जो डेवलपमेंट क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक पूरी फील्ड है, ठीक है। उसके अंदर एक सबसेट आता है मशीन लर्निंग, फिर उसका भी एक सबसेट है डीप लर्निंग, फिर उसका भी एक सबसेट है जनरेटिव एआई, जो आप आज के दौर में देख रहे हो जनरेटिव एआई, जिसके अंदर आपके पास चैट बॉट्स, आपके बड़े बड़े एलएलएम्स, ठीक है, आपके पास वो एआई के टूल्स जो आपको इमेजेस, जो आपको वीडियोस जनरेट करके देते हैं, तो वो सारी चीजें आती हैं। अब जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्टार्ट हुई थी तो सबसे पहले मशीन लर्निंग आई थी। अब ऐसी नहीं है कि मशीन लर्निंग खत्म हो गई है, फिर उसके बाद डीप लर्निंग आई थी। अब ऐसा भी नहीं है कि डीप लर्निंग खत्म हो गई है, अब मशीन लर्निंग के अंदर आती है डीप लर्निंग, डीप लर्निंग के अंदर आती है जनरेटिव एआई। तो हम लोगों ने इन तीनों चीजों को बहुत अच्छे से समझना है कि मशीन लर्निंग क्या होती है,
डीप लर्निंग क्या होती है, फिर जनरेटिव एआई क्या होती है, ठीक है। तो बहुत अच्छे से समझना आप लोगों ने इन चीज़ों को। मशीन लर्निंग बिल्कुल आसान रखेंगे, ठीक है। ऐसा कुछ भी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं करेंगे जिससे चीज़ें कॉम्प्लेक्स हो जाएं। ऐसे समझेंगे जैसे हम लोगों को ना ज़्यादा डेप्थ में जाएंगे, बस इतना समझ लेंगे कि हमें पता चल जाए मशीन लर्निंग क्या है, डीप लर्निंग क्या है और जनरेटिव एआई क्या है। मशीन लर्निंग इन्वॉल्व्स एल्गोरिथम्स। एल्गोरिथम्स क्या होता है, वो इन्वायरमेंट जिसके अंदर मशीन सीखती है, जिसके अंदर आपका कंप्यूटर सीखता है, जिसके अंदर आपका सिस्टम सीखता है, दैट कैन लर्न फ्रॉम अ डेटा। अब मशीन लर्निंग क्या है, मशीन लर्निंग के अंदर ऐसे एल्गोरिथम्स हैं, ऐसा इन्वायरमेंट है जिसके अंदर मशीन सीखती है, लर्न करती है, किससे, डेटा से, जो डेटा उसको प्रोवाइड किया जाए, एंड मेक प्रिडिक्शंस एंड डिसीजंस, ठीक है। और डिसीजंस, प्रिडिक्शंस यानी आपको जवाब देना, ठीक है, यानी कोई फैसला लेना, रेदर देन बीइंग एक्सप्लिसिटली प्रोग्राम फॉर एवरी सिनेरियो। अब क्या होता है, कंप्यूटर को, मशीन को पहले प्रोग्राम दिए जाते थे, बड़े बड़े प्रोग्राम बनाए जाते थे, कंडीशंस दी जाती थी, अगर ऐसा हो तो ये करना, ऐसा हो तो ये करना, ठीक है, कोडिंग की जाती थी। लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कॉन्सेप्ट क्या था कि हम मशीन को, कंप्यूटर को, सिस्टम को इस काबिल बनाएं कि वो खुद से सोच सके, खुद से सीख सके और खुद से डिसीजन ले सके। तो मशीन लर्निंग उसकी शुरुआत थी इस कॉन्सेप्ट में। क्या होता था, एक ऐसा एल्गोरिथम था, ठीक है, एक ऐसा एल्गोरिथम होता है मशीन लर्निंग के अंदर, ठीक है, जिसके अंदर हम लोग कंप्यूटर को, सिस्टम को डेटा देते हैं। अब वो डेटा, उसके बिहाफ पे वो उस डेटा से सीखता है, ठीक है, प्रिडिक्शन करता है, डिसीजंस लेता है। प्रिडिक्शंस यानी कि जवाब देना, ठीक है, प्रिडिक्शंस यानी कि कोई ना कोई आपको एक अंदाजा लगा के डेटा से, जो उसके पास डेटा है उस हिसाब से आपको जवाब देना, ठीक है। डिसीजंस उस हिसाब से फैसले लेना, जो भी डेटा उसके पास मौजूद है, रेदर देन। अच्छा, अब इसमें रेदर देन जो वर्ड यूज हुआ है ना, एक्सप्लिसिटली प्रोग्राम। पहले क्या होता था, प्रोग्राम लिखे जाते थे, कोड किया जाता था, कंडीशंस दी जाती थी मशीन को कि अगर ऐसा हो तो ये करना, पूरे प्रोग्राम के अंदर सिनेरियो बताया जाता था कि ये सब तुमने करना है। अब वो सारी चीजें क्या हो गई, खत्म हो गई। अब मशीन क्या करेगी, डेटा जो उसको दिया जाएगा उसी से सीखेगी, ठीक है, और उसी के बिहाफ पे क्या करेगी, डिसीजन लेगी। तो ये होती है हमारे पास मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग इन्वॉल्व्स एल्गोरिथम, वो एल्गोरिथम जिसके अंदर हम मशीन को बहुत सारा डेटा दें। अब जो डेटा देना है वो आगे जाके हम डिस्कस करेंगे। डेटा दें, उस डेटा के बिहाफ पे वो प्रिडिक्शंस करे, ठीक है, उस डेटा से सीख के वो प्रिडिक्शंस करे और फैसले ले, तो इसको हम कहते हैं मशीन लर्निंग। अब मशीन लर्निंग की तीन टाइप्स हैं, सुपरवाइज लर्निंग, अनसुपरवाइज लर्निंग एंड री इन्फोर्समेंट लर्निंग। अब मशीन के अंदर तीन किस्म की लर्निंग्स आ गई, ठीक है, तीन किस्म की टाइप्स आ गई, सुपरवाइज्ड, अनसुपरवाइज्ड और री इन्फोर्समेंट। सुपरवाइज लर्निंग क्या होती है, देखो अब मशीन लर्निंग के अंदर हमने देखा कि एक ऐसा एल्गोरिथम है जिसके अंदर हम मशीन को डेटा दे रहे हैं। अब वो डेटा तीन टाइप का है, ठीक है, सुपरवाइज्ड, अनसुपरवाइज्ड, ठीक है, और उसके बाद हमारे पास एक री इन्फोर्समेंट आता है, वो थोड़ा अलग है। अब सुपरवाइज डेटा क्या होता है, सुपरवाइज लर्निंग क्या होती है, उसको देखते हैं। सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग इज अ ब्रांच ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दैट फोकस ऑन ट्रेनिंग मॉडल्स टू मेक प्रिडिक्शंस और डिसीजंस बेस्ड ऑन लेबल ट्रेनिंग डेटा। अब देखो सुपरवाइज लर्निंग के अंदर क्या होता है, ये एक ब्रांच आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, ठीक है, और ये एक टाइप है मशीन लर्निंग की, ठीक है, जिसके अंदर हम ट्रेन करते हैं मॉडल को। अब मॉडल क्या है, मॉडल कोई एक टूल हो सकता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे बात करते हैं, चैट जीपीटी की एग्जाम्पल लेते हैं, वो भी एक तरह का मॉडल है। अब उस मॉडल को भी बहुत सारा डेटा दिया गया है, ठीक है, जिसके बिहाफ पे क्या करता है, अगर हम उससे कोई सवाल करते हैं, अगर उसके पास डेटा मौजूद है तो वो हमें क्या करेगा, उसके बिहाफ पे कोई ना कोई जवाब देगा। बिल्कुल इसी तरह मशीन लर्निंग के अंदर सुपरवाइज लर्निंग जो होती है उसके अंदर हम डेटा देते हैं मॉडल को, ठीक है, ट्रेन करते हैं मशीन को, सिस्टम को, डेटा देके। कौन सा डेटा देके, लेबल डेटा देके। लेबल डेटा से मुराद तस्वीर भी देते हैं और उस तस्वीर की इंफॉर्मेशन भी देते हैं। जैसे कि यहाँ पे फ्रूट्स है, उन फ्रूट्स के साथ, सॉरी यहाँ पे वेजिटेबल्स है, इन वेजिटेबल्स के साथ क्या है, जैसे कि यहाँ पे टोमेटो है, ठीक है, यहाँ पे बेल पेपर है, ठीक है, कैरेट है। अब क्या होगा, इन तस्वीरों के साथ हमने नीचे क्या कर दिया, इनके नाम भी दे दिए। तो ये क्या हो गया, तस्वीरें तो हो गई, साथ में उनके नाम भी हो गए, तो उस डेटा को हम कहते हैं लेबल डेटा, ठीक है। सुपरवाइज लर्निंग के अंदर हम मशीन को, सिस्टम को एक लेबल डेटा देते हैं। अब वो लेबल डेटा एल्गोरिथम में जाता है। एल्गोरिथम क्या होता है, सिस्टम जहां पे वो चीजें सीखता है, ठीक है। अब जब वहां जो चीजें सीखेगा उसके पास तस्वीर भी मौजूद है और तस्वीर की इंफॉर्मेशन भी मौजूद है, ठीक है। अगर अब इस मॉडल से, ठीक है, इस चीज से, इस मशीन से अगर पूछा जाए इन वेजिटेबल्स के बारे में, ठीक है, जो इसको प्रोवाइड की गई है पिक्चर के थ्रू और टेक्स्ट के थ्रू इंफॉर्मेशन दी गई है। अगर मैं इसको लिखूंगा एप्पल, तो उसको पता है एप्पल है, ठीक है, और एप्पल की एक तस्वीर है। जैसे कि यहाँ पे अगर इनकी एग्जांपल है टोमेटो की, अगर मैं पूछूं टोमेटो, तो उसको मैंने टोमेटो की तस्वीर भी दी है और टोमेटो की तस्वीर भी और टोमेटो का नाम भी दिया है।
तो उसको पता है ये चीज टोमेटो है, तो अगर मैं उसको नाम लिखूंगा तो टोमेटो की तस्वीर भी दे देगा, और अगर टोमेटो की तस्वीर दूंगा तो टोमेटो को नाम दे देगा। इससे क्या हुआ, इस मॉडल को उसका नाम भी पता चल गया और उसकी तस्वीर भी पता चल गई। तो मॉडल क्या हुआ, ट्रेन हो गया। अगर अब इस बारे में कुछ पूछा जाए टोमेटो के बारे में, तो वो टोमेटो के बारे में जवाब दे सकता है, या अगर टोमेटो की तस्वीर दिखाई जाए तो वो टोमेटो के बारे में जवाब दे सकता है। अब होती है अनसुपरवाइज लर्निंग, जो कि दूसरी टाइप है मशीन लर्निंग की। अनसुपरवाइज लर्निंग इज अ टाइप ऑफ मशीन लर्निंग वेयर एल्गोरिथम लर्न्स फ्रॉम अनलेबल्ड डेटा। सुपरवाइज लर्निंग में किस तरह सिस्टम को और मॉडल को ट्रेन किया जा रहा था, लेबल डेटा के साथ ट्रेन किया जा रहा था। तस्वीर भी दी जा रही थी और साथ में उसकी इंफॉर्मेशन भी दी जा रही थी। लेकिन अनसुपरवाइज लर्निंग में क्या होता है, इसके अंदर उसको पूरी इंफॉर्मेशन नहीं दी जाती, इसके अंदर उसको अनलेबल्ड डेटा दिया जाता है, यानी कि सिर्फ तस्वीरें दी जाती हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे कि यहाँ पे सिर्फ तस्वीरें दे दी। अब जब ये चीजें एल्गोरिथम में जाएंगी ना, अब होगा क्या, अब इसके अंदर वो क्या करेगा, अब वो देखेगा जो चीजें सेम है उसको वो अलग अलग कर देगा। जैसे कि यहाँ पे बेल पेपर को अलग अलग कर दिया, ठीक है, इसको अलग कर दिया, इसको अलग कर दिया, ठीक है। अब जो जो चीजें उसको सेम दिखेंगी वो उसको अलग अलग करता जाएगा। तो इसमें कुछ इस तरह का सिनेरियो हो रहा होता है। अब आती है लास्ट में री इन्फोर्समेंट लर्निंग। अब देखो, इसके अंदर अगर मैं कोई सवाल करूं ना उससे कि कैरेट क्या है, तो उसको मैंने तस्वीर भी दी हुई है, उसको मैंने नाम भी दिया है, तो वो प्रिडिक्ट कर देगा, बता देगा कि ये कैरेट है। इसके अंदर क्या है, अगर मैं यहाँ पे क्या करूँ, उसको कोई बेल पेपर की या किसी वेजिटेबल की तस्वीर दूं, और उसको मैंने अगर पहले से अनलेबल डेटा के थ्रू दी हुई है, तो उसके बाद जैसी भी सेम पैटर्न्स की जितनी भी तस्वीरें होंगी वो मेरे पास ला के मुझे दे देगा। तो अनसुपरवाइज में कुछ इस तरह का होगा। लेकिन जब री की बात करते हैं ना, री में क्या होता है, ऐसा डेटा जो मैंने उसको दिया ही नहीं है, ठीक है, और मैं उसके बारे में उससे पूछ रहा हूँ। जैसे कि फर्ज कर लेते हैं एप्पल, मैंने एप्पल की तस्वीर उसको दी नहीं है, मैं पूछ रहा हूँ एप्पल, मैं उसको तस्वीर दे रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ ये क्या है, वो बोलेगा इट्स अ मैंगो, जबकि मुझे पता है कि वो एप्पल है। तो मैं उसको एक फीडबैक दूंगा, मैं बोलूंगा नहीं तुम गलत बता रहे हो, ये क्या है, एक एप्पल है। तो क्या हो गया, उसने नोट कर लिया, उसने मेरा फीडबैक नोट कर लिया। अब वो मेरे फीडबैक से सीखेगा, वो उसको पता चल जाएगा कि ये जो तस्वीर थी ये क्या थी, एप्पल थी। मुझे यूजर ने बता दिया कि तुम गलत बोल रहे हो, ये एप्पल है। अब अगली बार जब मैं उससे एप्पल के बारे में पूछूंगा ना, तो वो मुझे सही जवाब देगा कि ये एप्पल है। क्यों? क्योंकि मैंने उसको एक फीडबैक दिया था जिससे उसने लर्न कर लिया। तो ये थी हमारे पास री लर्निंग, जिसके अंदर क्या होता है, मॉडल को अगर किसी चीज के बारे में नहीं पता और वो गलत प्रिडिक्ट करता है, और उसको अगर कोई फीडबैक मिलता है, तो फिर उस क्या करता है, मॉडल फीडबैक से सीखता है, अपने एरर से सीखता है, ठीक है, अपनी गलतियों से सीखता है, ठीक है। तो ये हमने देख लिया मशीन लर्निंग क्या होती है। मशीन लर्निंग के अंदर क्या करते हैं हम लोग, अपना जो भी सिस्टम होता है, ठीक है, अपना मॉडल होता है, उसको ट्रेन करते हैं डेटा दे के, ठीक है, डेटा उसको देते हैं, वो उस डेटा से सीखता है। अब वो तीन तरह का डेटा है, ठीक है, एक सुपरवाइज्ड लर्निंग में आता है, ठीक है, अनसुपरवाइज्ड में आता है, और एक री में आता है। सुपरवाइज्ड में क्या होता है, सुपरवाइज्ड के अंदर हम लोग उसको पूरा डेटा प्रोवाइड करते हैं, यानी कि तस्वीरें भी दे रहे हैं और उन तस्वीरों के बारे में डिटेल भी प्रोवाइड कर रहे हैं। ये जस्ट एग्जांपल है, ठीक है। इस तरह का बहुत सारा डेटा होगा जो तस्वीरें होंगी और उसके सिनेरियो बताए हुए होंगे, ठीक है, चीजों की इंफॉर्मेशन दी हुई होगी, ये चीज है, क्लास है, उसके अंदर टेबल्स हैं, अब वो सारी चीजें बताई हुई होंगी। अनसुपरवाइज्ड में जस्ट हम उसको तस्वीरें प्रोवाइड कर रहे होंगे, ठीक है, जस्ट उसको हम स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रहे होंगे। री में क्या होगा, जो चीजें उसको नहीं पता होंगी, ठीक है, उनके बारे में आगे जाके वो एरर से, ठीक है, या फीडबैक से सीखेगा। तो ये होती है हमारे पास मशीन लर्निंग, जिसके अंदर हम लोग मॉडल को डेटा देते हैं, ठीक है, फिर वो उस डेटा से सीखता है। अब बात आती है, जब ये मशीन लर्निंग होगी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर मशीन लर्निंग आ गई, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक विजन था कि मशीन को सिखाया जाए कि वो खुद से सोच सके, खुद से लर्न कर सके और खुद से डिसीजन ले सके। तो वो कई हद तक ये चीज मशीन लर्निंग ने पूरी कर दी। तो उसके बाद ये डीप लर्निंग का क्या कॉन्सेप्ट है, ये डीप लर्निंग क्यों आई, अब इसको देखते हैं, डीप लर्निंग होती क्या है, और मशीन लर्निंग में ऐसा क्या मसला था कि फिर डीप लर्निंग आई, ठीक है। तो मशीन लर्निंग में क्या था, हम उसको डेटा प्रोवाइड कर रहे थे और फिर उस डेटा पे वो ट्रेन हो रहा था, देन वो डिसीजंस और प्रेडिक्शंस कर रहा था। अब आपको पता है कि आज की दुनिया के अंदर कितना ज्यादा डेटा मौजूद है, ठीक है, हर एक चीज का छोटा छोटा डेटा भी मिलाया जाए तो बहुत ज्यादा डेटा बनता है, ठीक है। तो मशीन लर्निंग इस हिसाब से स्लो थी, ठीक है, इस हिसाब से मशीन लर्निंग के थ्रू किसी मॉडल को ट्रेन करने में बहुत ज्यादा टाइम लगता था कि उसको हर एक डेटा प्रोवाइड किया जाए, फिर वो उस डेटा पे ट्रेन हो। तो उस चीज को कवर अप किया किसने, ठीक है, उस चीज को हल किया डीप लर्निंग ने, ठीक है। अब डीप लर्निंग को बड़ा इजी होके समझना है। अगर मशीन लर्निंग नहीं समझ आई तो एक दफा दोबारा पीछे से वीडियो को देखो, नहीं समझ आती दोबारा पीछे से देखो। जब एक दो दफा चीजें सुनोगे समझोगे तो खुद ब खुद चीजें समझ आना शुरू हो जाएंगी। तो डीप लर्निंग क्या है, ये भी एक सबसेट है किसका, मशीन लर्निंग का, ठीक है। जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सबसेट है मशीन लर्निंग,
मशीन लर्निंग का सबसेट है ये डीप लर्निंग, ठीक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर आती है मशीन लर्निंग, मशीन लर्निंग के अंदर आती है डीप लर्निंग, ठीक है। तो इस चीज को ना, इस चैन को आपने नहीं भूलना। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर आती है मशीन लर्निंग, मशीन लर्निंग के अंदर आती है डीप लर्निंग, और डीप लर्निंग के अंदर आती है जनरेटिव एआई। Deep learning is a type of artificial intelligence where computer learn from a large amount of data using neural network inspired by the human brain। अब जो डीप लर्निंग है वो एक टाइप है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, और एक सब टाइप है किसकी, एक सब सेट है किसका, मशीन लर्निंग का, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, कंप्यूटर्स को सिखाया जाता है लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा से, यानी कि बहुत ज्यादा डेटा जो है ना वो इसको दिया जाता है, ठीक है, और मॉडल को सिखाया जाता है। लेकिन अब ये चीज किसके थ्रू परफॉर्म होती है, यूजिंग न्यूरल नेटवर्क्स। अब जो मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग में जो सबसे बिगेस्ट जो है ना डिफरेंस, वो है ये न्यूरल नेटवर्क्स का। अब जो डीप लर्निंग में ये न्यूरल नेटवर्क्स का जो कॉन्सेप्ट आया ना, इसको समझते हैं। अब ये जो न्यूरल नेटवर्क्स हैं ये इंस्पायर्ड बाय द ह्यूमन ब्रेन, ये वही न्यूरॉन्स की बात हो रही है जो इंसानी दिमाग के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है। इट इज द पार्ट ऑफ मशीन लर्निंग, ये एक पार्ट है मशीन लर्निंग का, बट मोर पावरफुल। जो डीप लर्निंग है ये पार्ट तो है मशीन लर्निंग का, लेकिन ये ज्यादा पावरफुल है, ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, बट इट कैन हैंडल कॉम्प्लेक्स टास्क। अब ये जो डीप लर्निंग है ये ज्यादा कॉम्प्लेक्स टास्क को संभाल सकता है, कर सकता है, परफॉर्म कर सकता है। जैसे कि अगर इसको इमेज दी जाए वो भी हैंडल कर लेगा, इसको अगर कोई वॉइस दी जाए वो भी हैंडल कर लेगा, अगर इसको कोई टेक्स्ट दिया जाए वो भी हैंडल कर लेगा। लेकिन लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा, ये चीज आपने याद रखनी, लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा जब इसको दिया जाएगा तो डीप लर्निंग बेहतर काम करेगी, किसकी निस्बत, मशीन लर्निंग की निस्बत। अब ये चीज किस तरह काम करेगी वो देखते हैं। यहाँ पे हाउ डज इट वर्क्स, ये काम किस तरह करती है। यू शो इट थाउजेंड ऑफ पिक्चर्स, मैं अगर डीप लर्निंग के अंदर एक बिल्ली की, ठीक है, एक कैट की हजारों पिक्चर्स देता हूं इसको, द कंप्यूटर लुक एट दीज इमेजेस। अब वो जो कंप्यूटर है, वो जो मेरा मॉडल है, वो इन तस्वीरों को देखेगा एंड लर्न पैटर्न्स लाइक एयर्स, आईज, फर। अब इसमें होगा क्या, अच्छा अब ये एग्जांपल आपको समझ नहीं आएगी, मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं। अब देखो इसके अंदर क्या है, बेहतरीन जो एग्जांपल होगी हमारे पास, ठीक है, ये बेहतरीन एग्जांपल है, इसको हम ओपन कर लेते हैं। बड़े गौर से समझते हैं कि डीप लर्निंग और मशीन लर्निंग में फर्क क्या होता है, ठीक है। अब ये एक पिक्चर है, अब इस पिक्चर के अंदर आपको क्या चीजें नजर आ रही है, एक टीचर है, स्टूडेंट्स हैं, और टेबल है। अगर मशीन लर्निंग को मुझे सिखाना है तो मैं क्या बोलूंगा, मैं ये क्लासरूम की तस्वीर दूंगा, ठीक है, और उसके अंदर से ये टेबल बोलूंगा, ये टेबल है, इस पे फोकस करें, ये टेबल है, ठीक है। अब इस टेबल के बारे में बताऊंगा, या मैं इस क्लास बोलूंगा दिस इज अ क्लासरूम, ठीक है, या मैं बोलूंगा टीचर, दिस इज टीचर, या बोलूंगा दीज आर स्टूडेंट्स। अब मशीन लर्निंग के अंदर मुझे एक एक करके सब चीजों को समझाने पड़ रहा है, ठीक है। अब वो मॉडल ट्रेन होगा, ठीक है। या अगर मैं इसको बोलूंगा ना ये क्लासरूम है, सही है। अब क्या होगा, डीप लर्निंग के अंदर क्या होगा, डीप लर्निंग के अंदर जब मैं उसको तस्वीर दूंगा, ठीक है, और उसको चीजें बताऊंगा, अब वो क्या करेगा, जो मैं उसको डेटा दूंगा वो तो उससे तो वो सीखेगा ही सीखेगा, लेकिन अब वो खुद से चीजें सीखना शुरू करेगा। जैसे कि अब मैं उसको बोलूंगा दिस इज अ क्लासरूम, ठीक है, और यहाँ पे बच्चे पढ़ रहे हैं, सही है। अब ये मैं मशीन लर्निंग में भी ऐसा काम किया और डीप लर्निंग में भी ऐसा काम किया। अब मशीन लर्निंग में क्या होगा, वो चीज सीखेगा कि ये क्लासरूम है, ठीक है, अब यहाँ बच्चे पढ़ रहे हैं। अब डीप लर्निंग में भी यही सीखेगा कि भाई क्लासरूम है, बच्चे पढ़ रहे हैं। लेकिन डीप लर्निंग में एक न्यूरल नेटवर्क का कॉन्सेप्ट आया। अब न्यूरल नेटवर्क्स को थोड़ा सा समझ लेते हैं, फिर ये पिक्चर को समझना आसान हो जाएगा। फर्ज कर लेते हैं एक बच्चा पैदा होता है। अब एक बच्चा, ठीक है, एक इंसानी दिमाग के अंदर न्यूरॉन्स होते हैं, मिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स, और उसके अंदर बिलियन एंड ट्रिलियंस ऑफ कनेक्शंस होते हैं, ठीक है। अब हर न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन के साथ जुड़ा हुआ है, सही है। अब इन न्यूरॉन्स का फायदा क्या होता है, अब एक बच्चा पैदा होता है, बड़ा होता है, ठीक है, वो बहुत सारी चीजें देखता है, सुनता है। अब उन चीजों से वो सीखना शुरू करता है। फर्ज कर लेते हैं वो एक रोड पे जाता है, वो एक रोड क्रॉस करना सीखता है। अब आप खुद सोचो, क्या वो एक स्पेसिफिक रोड क्रॉस करना सीखेगा, या वो किसी भी रोड पे जाएगा तो उसको क्रॉस करना सीख लेगा। एक बच्चा समझदार होता है, वो चीजें सीखता है, वो किसी एक इंसान से बात करना सीखता है। क्या वो हर किसी से अलग अलग बात करना स्पेसिफिकली सीखेगा, या खुद ब खुद सीख जाएगा, खुद ब खुद सीखता है ना। बिल्कुल इसी तरह डीप लर्निंग का कॉन्सेप्ट है कि मशीन खुद ब खुद चीजें सीखना शुरू करे। कैसे, कि मशीन लर्निंग में मैंने उसको ये पिक्चर दी, बताया ये क्लासरूम है, ये यहाँ पे टीचर है, ये पढ़ा रही है बच्चों को। अब डीप लर्निंग में मैंने उसको तस्वीर दी, यहाँ पे टीचर पढ़ा रही है। लेकिन डीप लर्निंग और मशीन लर्निंग में फर्क क्या होगा, कि डीप लर्निंग के अंदर मैंने जो उसको डेटा दिया है उससे तो वो सीखेगा, लेकिन वो एक्स्ट्रा चीजें सीखना शुरू करेगा। जैसे कि इस क्लासरूम के अंदर कितनी लाइट्स हैं, इस क्लासरूम के अंदर कितने टेबल्स हैं, इस क्लासरूम के अंदर स्टूडेंट्स ने क्या क्या चीजें पहनी हुई हैं, ठीक है।
इस क्लासरूम के अंदर कितनी गर्ल्स है, कितने बॉयज हैं, इस क्लासरूम के अंदर टीचर क्या कर रही है, ठीक है, बोर्ड पे क्या चीज लिखी हुई है, बैकग्राउंड पे क्या क्या चीजें बनी हुई है, हर एक चीज वो सीखना शुरू करेगा, हर एक डेटा को बारीकी से देखेगा, हर एक डेटा के पैटर्न को देखेगा। जबकि मशीन लर्निंग में ये नहीं था। मशीन लर्निंग में हर एक चीज आपको प्रोवाइड करनी पड़ती थी, हर एक चीज की डिटेल उसको प्रोवाइड करनी पड़ती थी। लेकिन डीप लर्निंग में क्या हो रहा है, खुद से वो चीजें लर्न करना शुरू कर रहा है। तो ये फर्क है बहुत बड़ा डीप लर्निंग में और मशीन लर्निंग में। अब आपको ये एग्जांपल समझ आ जाएगी। यू शो इट थाउजेंड ऑफ पिक्चर्स ऑफ कैट। मैंने क्या किया, डीप लर्निंग के अंदर उसको 100,000 बिल्लियों की तस्वीरें दिखाई, ठीक है, कैट की तस्वीरें दिखाई। द कंप्यूटर लुक एट दीज इमेजेस, वो देखेगा इन इमेजेस को एंड लर्न पैटर्न। अब वो पैटर्न को देखेगा, यार एक बिल्ली का कान है, उसकी नाक है, उसकी आंखें हैं, वो बिल्ली की हर एक चीज को नोट करेगा, ठीक है। और जब जब वो आंखों को नोट करेगा ना, अगर आप बिल्ली की आंखें ही उसको दिखाओगे ना, तो वो पहचान जाएगा यार ये क्या है, एक बिल्ली है। तो खुद सोचो। और यहाँ पे अगर किसी को एक टेबल दिखाया जाए, कोई एक स्टूडेंट दिखाया जाए जो पढ़ रहा है, और एक टेबल के ऊपर पढ़ रहा है और छोटा सा बैकग्राउंड दिखाया जाए, तो वो प्रिडिक्ट कर सकता है कि वो एक क्लासरूम में पढ़ रहा है। तो दिस इज द पावर ऑफ डीप लर्निंग। जबकि मशीन लर्निंग में ये नहीं था, उसको हर एक चीज प्रोवाइड की जाती थी कि यार ये क्लासरूम है, ये है, ये पढ़ रहा है। लेकिन अब यहाँ पे उसको पूरी तस्वीर दे दी गई, अब वो खुद से भी इसके अंदर चीजें सीखना शुरू कर देगा। तो दिस इज द पावर ऑफ डीप लर्निंग। दैट्स वाई डीप लर्निंग इज मोर पावरफुल देन मशीन लर्निंग। अब मशीन लर्निंग से ज्यादा पावरफुल है। आफ्टर लर्निंग इट कैन आइडेंटिफाई अ कैट इन अ न्यू पिक्चर। अब एक नई पिक्चर, कहीं कभी कभी भी ना, देखो कभी भी क्या होगा, अगर ये बच्चे इस क्लास में नहीं किसी और क्लास में पढ़ रहे होंगे, तो डीप लर्निंग आइडेंटिफाई कर लेगा, जिस डीप लर्निंग पे जो मॉडल ट्रेन होगा वो आइडेंटिफाई कर लेगा कि ये क्लासरूम है और ये बच्चे पढ़ रहे हैं। जबकि मशीन लर्निंग में क्या होगा, वो इसी पिक्चर को देख के आइडेंटिफाई करेगा, यार ये क्या है, ये क्लासरूम है, ठीक है, इसके अंदर बच्चे पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमने उसको यही पिक्चर दी है। इसी पिक्चर से उसको पता लगेगा कि यार ये क्लासरूम है। जबकि हमारे पास जो डीप लर्निंग होगा वो इनके सारे पैटर्न्स को देख लेगा कि यहाँ पे एक टेबल है, सामने बोर्ड है, टीचर पढ़ा रही है, इस तरह क्लास होती है। तो अब किसी भी क्लास की तस्वीर उसको दे दूंगा ना, तो पहचान लेगा ये क्लासरूम है, यहाँ बच्चे पढ़ रहे हैं। तो इससे क्या हुआ, अब मुझे उसको मजीद ट्रेन करने की जरूरत नहीं पड़ी, अब वो खुद से चीजें सीख रहा है, खुद से ट्रेन हो रहा है। तो दैट्स वाई डीप लर्निंग इज मोर पावरफुल देन मशीन लर्निंग। तो आपको पता तो चल गया होगा कि डीप लर्निंग कितनी पावरफुल है मशीन लर्निंग से। अब इसमें हमारा कम टाइम लगेगा। अब जो बड़े बड़े डेटा थे, अब छोटी छोटी चीजें उसको देने की जरूरत नहीं, अब वो खुद एक ही डेटा से मजीद चीजें सीख लेगा। और जो चीजें सेम होगी, अगर उसके सामने मैं कोई अगर सेम चीज किसी और पैटर्न में रख दूं, तो वो उसको भी आइडेंटिफाई कर लेगा। अच्छा, एक चीज हम लोग अच्छा, इसके अंदर एग्जांपल आ गई डीप लर्निंग की ना। अच्छा, डीप लर्निंग की, और मैंने शायद आपको मशीन लर्निंग की एग्जांपल नहीं दिखाई, वो भी आपको मैं दिखा देता हूँ। डीप लर्निंग में क्या है, इमेज रिकग्नाइजेशन, ठीक है, स्पीच रिकग्नाइजेशन, सेल्फ ड्राइविंग कार्स, लैंग्वेज ट्रांसलेशन, हेल्थ केयर। अब देखो जो मशीन लर्निंग थी ना, पहले जो हमारी टेस्ला की कार्स होती थी, उनको डेटा प्रोवाइड कर दिया यूएसए की रोडों का डेटा, यानी कि टेस्ला की कार यूएसए के रोड पे बेहतर चल सकती है। अब यूएसए के अंदर टेस्ला बनी है और यूएसए के रोडों का, यूएसए के सिग्नल का डेटा टेस्ला को दे दिया, ठीक है, टेस्ला की गाड़ी को, जो कि एक मशीन लर्निंग के कॉन्सेप्ट से उसको ट्रेन किया गया। तो अब जो जो रोड्स का जो जो डेटा उसको दिया गया, अब उस हिसाब से वो बेहतर चलेगी। लेकिन अगर यही चीज हम लोग किसके साथ कर लें, डीप लर्निंग के साथ कर दें, ठीक है। डीप लर्निंग, अच्छा मुझे डीप लर्निंग की एग्जांपल निकालनी पड़ेगी। एग्जांपल ऑफ डीप लर्निंग कर लेते हैं, यहाँ से पिक्चर निकाल लेते हैं इसकी। ये ली, ये देखो, इमेज रिकग्नाइजेशन। अब क्या होगा, अगर एक इमेज मैंने उसको दिखा दी, अब उस तरह की और इमेजेस उसको दूंगा, तो वो उसको भी पहचान लेगा डीप लर्निंग में। ऑनलाइन फ्रॉड डिटेक्शन, अगर उसको मैंने एक फ्रॉड के बारे में बता दिया, तो अब जितने भी फ्रॉड्स होंगे वो उनको डिटेक्ट कर लेगा। ट्रैफिक प्रिडिक्शन, अब उसको मैंने अगर एक ट्रैफिक का डेटा दे दिया, तो वो और ट्रैफिक का डेटा दूंगा, या अगर उससे सवाल किया जाएगा तो वहां भी उसकी प्रिडिक्शन सही होगी। जबकि मशीन लर्निंग में मुझे हर एक फ्रॉड का डेटा उसको अलग अलग देना पड़ता, हर एक ट्रैफिक का डेटा अलग अलग देना पड़ता, हर एक इमेज अलग अलग देनी पड़ती।
ईमेल स्पैम, ठीक है, अगर एक इसमें ईमेल दिखाई कि ये स्पैम ईमेल है, ठीक है, अब जितनी भी ईमेल स्पैम होगी वो प्रिडिक्ट कर सकता है, समझ सकता है, जबकि मुझे मशीन लर्निंग में हर एक चीज प्रोवाइड करनी पड़ती थी। तो ये फर्क है डीप लर्निंग में और मशीन लर्निंग में। अब देखो पहले टेस्ला को क्या होता था, टेस्ला की जो गाड़ियां होती थी ना, अब उसको हमने डेटा दे दिया यूएसए का, तो अब वो यूएसए की रोडों पे ही अच्छा चल सकती हैं। लेकिन डीप लर्निंग में क्या हुआ, डीप लर्निंग में जब अब डीप लर्निंग में क्या होगा, मैंने उसको रोड का डेटा दे दिया, सबको डेटा दे दिया, अगर अब मैं उसको किसी भी रोड पे चलाऊंगा ना, जब वो चलेगी वो डेटा मजीद उसके पास आ रहा है, ठीक है, और पहला डेटा है, उससे और चीजें सीखेगी और मजीद बेहतर होने की कोशिश करेगी, ठीक है। अब उसको मैं किसी भी रोड पे चलाऊंगा तो उसको पता होगा कि यार यहाँ से राइट मुड़ना है, यहाँ से लेफ्ट मुड़ना है। जबकि अगर टेस्ला को मशीन लर्निंग पे बात की जाए ना, मशीन लर्निंग पे उसको किस रोड पे ट्रेन किया गया है, उसको यूएसए की रोड पर ट्रेन किया गया है। लेकिन अगर यही चीज हम लोग डीप लर्निंग में लें, तो जब बेशक यूएसए का रोड है, लेकिन अगर किसी और रोड पे भी चलाया जाए तो वहां भी वो बेहतरीन काम करेगी। तो ये पावर है डीप लर्निंग की। तो आई होप आपको समझ आई होगी कि डीप लर्निंग क्या और मशीन लर्निंग क्या है। अब यहाँ पे बेसिक सा फर्क दिखा देता हूँ इसके अंदर क्या हो रहा है। अब फीचर एक्सप्रेशन में नहीं जाएंगे, ये एक बहुत प्रोसेस है लंबा, ठीक है। इतना समझ लो कि इनपुट दिया हमने, ठीक है, अब वो इनपुट जाएगा, चीजें एल्गोरिथम में जाएंगी, चीजें सीखी जाएंगी, ठीक है। अब यूजर अगर कोई इनपुट देता है, अब वो जाएगा इनपुट, अब जो भी डेटा मशीन लर्निंग को दिया गया जो सीखा हुआ है, अब वहां से चीज जाएगी और क्लासीफाई होकर बाहर आ जाएगी। लेकिन डीप लर्निंग में क्या होगा, डीप लर्निंग में वो चीज जाएगी लेयर्स के अंदर, लेयर्स के अंदर। अब लेयर्स के अंदर जब जाएगी, जो चीज जाएगी और पहले से जो चीज मौजूद है उससे मिलाकर चीजें जो होंगी ना, जो सही चीज हमारे पास निकल कर आएगी, वो डायरेक्ट क्लासीफाई होकर बाहर आ जाएगी। अब जो लेयर्स होंगी ना, और लेयर्स के अंदर क्या प्रोसेस चल रहा होगा, लर्निंग का प्रोसेस चल रहा होगा, ठीक है। वो एक तरह के न्यूरॉन्स होंगे जो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ठीक है, और वहां पे लर्निंग का प्रोसेस होगा और वहां से चीजें निकल कर आपके पास आ जाएंगी। लेकिन जो चीज उसके पास इनपुट जाएगी और जो प्रोसेस अंदर हो रहा होगा, वो मजीद डीप लर्निंग को स्ट्रॉन्ग करेगा और मजीद डीप लर्निंग को और चीजें सिखाएगा। जैसे कि बात की जाए, यहाँ पे क्या हुआ, सवाल हुआ, चीज देखी गई, अगर उसके पास वो चीज थी तो उसने क्लासीफाई करके आंसर कर दिया। डीप लर्निंग में क्या हुआ, वो इनपुट गया लेयर्स के अंदर, लेयर्स के अंदर अगर लेयर्स के अंदर जो डेटा है, अगर उसको वहां से कोई चीज मिलती है क्लासीफाई होकर वो बता देगा। लेकिन जो डेटा उसके अंदर गया है और जो पहले से मौजूद है लेयर्स के अंदर, अब वहां पर एक नई किस्म की लर्निंग होगी, उसको हम कहते हैं कि वहां पे क्या होगा, न्यूरल नेटवर्क्स काम करेंगे आपके। अब लेयर्स कनेक्टेड होंगी, वहां पे जो डेटा पहले से मौजूद है और जो डेटा अभी इनपुट आया है, वहां से एक नई लर्निंग करेगा मॉडल और मजीद चीजें सीखने की कोशिश करेगा। जैसे कि मैं सवाल करता हूँ, ठीक है, मैं सवाल करता हूँ कि हाउ मेनी सिटीज आर इन पाकिस्तान, ठीक है। अब ये इनपुट गया, अब उसने देखा कि एक नए किस्म का मेरे पास सवाल आया, हाउ मेनी सिटीज आर इन पाकिस्तान। अब उसने उसको भी सीख लिया, ठीक है। अब देखेगा कि कितनी सिटीज हैं पाकिस्तान के अंदर। अब वो चीजें, अब यहाँ से इन न्यूरॉन्स के अंदर जो लेयर्स होंगी ना डीप लर्निंग की, उसके अंदर वो देखेगा कि अच्छा ये सिटीज होती हैं। अब वो इन सिटीज का डेटा निकालेगा, अब मजीद डेटा निकालेगा, तो उसके अंदर एक लर्निंग का प्रोसेस शुरू हो जाएगा। अब ये डेटा क्या करेगा, जो डेटा उसके पास आया इनपुट में उसको भी लेगा और जो डेटा निकल रहा है उसको भी लेके और मजीद लर्निंग करेगा और फिर हमें क्लासीफाई करके वो जो भी इसका आउटपुट होगा वो देगा। लेकिन क्या होगा, इसके अंदर मजीद लर्निंग स्टार्ट हो जाएगी। दैट्स वाई ये ज्यादा पावरफुल है, ठीक है, और ज्यादा जल्दी इसके अंदर ना लर्निंग होती है किसकी निस्बत, मशीन लर्निंग की निस्बत। इसी वजह से न्यूरल नेटवर्क का कॉन्सेप्ट डीप लर्निंग के अंदर बताया गया है कि जो अंदर हमारा मॉडल होता है ना, खुद से चीजें सीखने की कोशिश करता है, ठीक है। अब ये दो चीजें आई होप आपको समझ आई होंगी, मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग। आसान सा फर्क अभी भी दोबारा बता देता हूँ कि मशीन लर्निंग में हम हर एक डेटा उसको प्रोवाइड करते हैं, हर एक इमेज प्रोवाइड करते हैं, जबकि डीप लर्निंग में क्या होता है, एक इमेज उसको दे देते हैं, अगर उसको उस तरह की एक और इमेज कहीं और नजर आती है तो वो उसको रिकग्नाइज कर लेगा, पहचान लेगा। अगर हम उसको कोई आवाज सुनाते हैं, उसी तरह की आवाज उसको कहीं और सुनने को मिलती है तो वो उसको पहचान लेगा, ठीक है। तो ये फर्क है डीप लर्निंग में और मशीन लर्निंग में। अब बात आती है कि भाई अब तो मॉडल भी ट्रेन हो गया, ठीक है। अब पहले तो मशीन लर्निंग में ये था कि आप उसको डेटा दे रहे हो तो वो सीख रहा है, ठीक है, देन वो प्रेडिक्शन और डिसीजन ले रहा है। आपने बोला ये चीज बहुत स्लो है, फिर डीप लर्निंग आई। डीप लर्निंग क्या किया, आप उसको चीजें दे रहे हो, वो मजीद चीजें उस इंफॉर्मेशन से सीख रहा है, तो अब तो और डिसीजन जल्दी लेने लग गया, अब वो और बेहतरीन डिसीजन लेने लग गया, अब और डेटा उसके पास ज्यादा आ गया। आप बेशक थोड़ा डेटा उसको दो, लेकिन वो और ज्यादा चीजें जल्दी सीख जाएगा। लेकिन अब क्या हो गया, अब ये जनरेटिव एआई क्यों आ गई, अब ऐसी क्या जरूरत पड़ी जनरेटिव एआई की, जबकि डीप लर्निंग इतना अच्छा काम कर रहा था। तो देखो डीप लर्निंग क्या कर रहा था, डीप लर्निंग डिसीजन ले रहा था, प्रिडिक्शन कर रहा था। लेकिन डीप लर्निंग कोई चीज जनरेट नहीं कर रहा था, जैसे कि कोई तस्वीर जनरेट नहीं कर रहा था, कोई वीडियो जनरेट नहीं कर रहा था। जैसे कि अगर मैंने डीप लर्निंग, मैंने बहुत सारी इमेजेस दी, ठीक है, मशीन लर्निंग में भी दी, डीप लर्निंग में भी दी, मैंने बहुत सारा डेटा दिया, डीप लर्निंग में भी दिया, मशीन लर्निंग में भी दिया। लेकिन
उसके अंदर क्या था, अब वो जो मॉडल्स थे वो मुझे कोई चीज जनरेट करके नहीं दे रहे थे, टेक्स्ट जनरेट नहीं करके दे रहे थे, इमेज जनरेट नहीं करके दे रहे थे, मुझे कोई वीडियो जनरेट नहीं करके दे रहे थे। अब आती है, अब एंट्री होती है हमारे पास जनरेटिव एआई की। जनरेटिव एआई इज अ टाइप ऑफ डीप लर्निंग। अब ये एक टाइप है किसकी, डीप लर्निंग की, एक सबसेट है किसका, डीप लर्निंग का, ठीक है। दैट क्रिएट्स, जो कि बनाएगा न्यू कंटेंट, नया कंटेंट लाइक टेक्स्ट, इमेजेस, म्यूजिक, वीडियोस बेस्ड ऑन व्हाट इट हैज लर्न फ्रॉम डेटा। अब डीप लर्निंग में और मशीन लर्निंग में जो डेटा उसको प्रोवाइड किया जाता था उसके बिहाफ पे वो प्रिडिक्शंस करता था, डिसीजंस लेता था। लेकिन जनरेटिव एआई में क्या होगा, जो कि एक टाइप है डीप लर्निंग की, इसमें क्या करेगा मॉडल, उसको जब हम डेटा देंगे, उस डेटा को लेने के बाद अब वो इतना कैपेबल हो जाएगा कि वो एक नया डेटा बना सके, एक नया टेक्स्ट जनरेट कर सके, एक नई वीडियो बना सके, एक नई इमेज क्रिएट कर सके, एक नया म्यूजिक क्रिएट कर सके। तो दिस इज द बूम ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जब जनरेटिव एआई आई तो सब लोगों को जनरेटिव एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पता चलना शुरू हो गया। रोबोट्स पहले भी थे, मशीन पहले भी थी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पहले भी थी, लेकिन जब लोगों को पता चलना स्टार्ट हुआ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, वो किसकी वजह से पता चलना स्टार्ट हुआ, वो जनरेटिव एआई की वजह से पता चलना स्टार्ट हुआ। जब जनरेटिव एआई की मदद से हमारे बड़े बड़े एलएलएम्स यानी कि चैट जीपीटी, जिमनाई, ये सब चीजें बनाई गई। एआई के टूल्स बनाए गए जिससे हम लोग इमेज जनरेट करवा सके, एआई के टूल्स बनाए गए जिससे हम लोग वीडियो जनरेट करवा सके, एआई के टूल्स बनाए गए जिससे हम लोग इंफॉर्मेशन जनरेट करवा सके। तो ये था वो हमारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हिस्ट्री का सबसे बड़ा बूम, जो कि आपके पास 2014 के बाद आया, ठीक है। हाउ डज इट वर्क्स, इमेजिन यू टीच अ कंप्यूटर अबाउट पेंटिंग। अब इमेजिन करते हैं कि हम उसको किसी पेंटिंग के बारे में सिखाते हैं। यू शो इट थाउजेंड ऑफ पेंटिंग्स। अब मैं उसको 1000 पेंटिंग्स दिखाऊंगा। इट लर्न द स्टाइल एंड पैटर्न। अब यहां तक लर्न एंड स्टाइल द पैटर्न, ये डीप लर्निंग तक सेम काम हुआ है। लेकिन उसके आगे जनरेटिव एआई में क्या हो रहा है, इट कैन क्रिएट अ न्यू यूनिक पेंटिंग दैट लुक लाइक अ ह्यूमन मेड इट। जो कि अब वो क्या करेगा, एक नई पेंटिंग बनाएगा, ठीक है। या अगर उसको मैं 1000 कैट्स की इमेज दूंगा तो वो एक नई कैट की इमेज बना सकता है। या अगर उसको मैं 1000 क्लासेस की इमेज दूं जिसके अंदर स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं और उसको मैं बोलूं एक नई क्लास की पिक्चर बनाओ जिसके अंदर स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, तो वो बना सकता है। तो जनरेटिव एआई के अंदर क्या होता है, आप उसको डेटा दोगे, अब उस डेटा के बिहाफ पे वो नया डेटा जनरेट कर सकता है। दैट्स वाई जनरेटिव एआई पावरफुल है, ठीक है। अब डीप लर्निंग से भी ज्यादा पावरफुल होगी, ठीक है। डीप लर्निंग के अंदर क्या, वो चीजें सीख रहा है, ठीक है। अब जाहिर सी बात है ये भी एक डीप लर्निंग की टाइप है, ठीक है। अब डीप लर्निंग में जब वो चीजें सीख रहा है उसके बाद ही वो इतना कैपेबल हुआ ना चीजें क्रिएट करने के। तो डीप लर्निंग ना होती तो फिर ये जनरेटिव एआई को कॉन्सेप्ट ही ना आता कि वो खुद से चीजें जनरेट कर पाता। तो डीप लर्निंग हुई, तो डीप लर्निंग को मजीद एडवांस करके जनरेटिव एआई, जनरेटिव एआई आई, जिसके अंदर अब चीजें क्रिएट की जा रही है किसकी मदद से, जो कि हम मॉडल को ट्रेन करते हैं डीप लर्निंग के थ्रू। एग्जाम्पल ऑफ जनरेटिव एआई, चैट जीपीटी सबसे बड़ी एग्जाम्पल। इमेज डॉली ई, ठीक है। अब आपके पास डीप सीक आ गया। डीप सीक का आपके पास मेरे ख्याल से एक जो इमेज वाला है आपके पास, मेरे पास अब उसका नाम याद नहीं आ रहा, डॉली 3 है, और भी आपके पास डीप सीक का भी आप आ गया। अब आपके पास वीडियो उसका कि सोरा, ठीक है। अब चैट जीपीटी के अलावा आपके पास जिमनाई है, ठीक है, को पायलट है, और भी चीज़ें, कॉल क्लॉड है, ठीक है। अब म्यूजिक के लिए आपके पास एआई के टूल्स हैं, कोड राइटिंग के लिए आपके पास गिटहब का को पायलट है। तो ये वो सारी चीजें जो कि आप खुद से चीजें जनरेट करके दे रही हैं। अब जब चैट जीपीटी आया था, ये जब टूल्स आए थे, तब दुनिया को पता चला कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है। लेकिन ऐसी इसका हरगस ये मतलब नहीं है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अभी आई है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत पहले की है, बहुत पहले से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम चल रहा है। लेकिन जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे सबसे बड़ी अचीवमेंट मिली वो थी जनरेटिव एआई की, जिसके अंदर अब जो मॉडल्स थे अब वो चीजें जनरेट कर पा रहे थे। अब वो जो मॉडल्स थे, आप चैट जीपीटी को देख लो, जिमनाई को देख लो, ठीक है, आप एआई के टूल्स को देख लो, ठीक है। तो ये थी हमारी वीडियो, ठीक है, जिसके अंदर हमने देखा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, जिसके अंदर हमने देखा मशीन लर्निंग क्या है, जिसके अंदर हमने देखा डीप लर्निंग क्या है, जिसके अंदर हमने देखा जनरेटिव एआई क्या है। देखो मेरा मकसद था आपको खाली चीजों के बारे में बताना ताकि आपको पता चल सके कि बैकग्राउंड क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, किस तरह ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चलती भी आ रही है। आई होप आज आप इस वीडियो को देखने के बाद इतने कैपेबल हो जाओगे कि आप किसी को बता सकते हो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हिस्ट्री क्या है और आज तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर क्या क्या कुछ हुआ है, ठीक है। हमें वो नहीं बनना कि हम ये जवाब दें कि चैट जीपीटी हमें ये चीज जनरेट कर रहा है तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। हमें बताना है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है,
एक कंप्यूटर सोच सके, सीख सके और ह्यूमन की तरह कोई काम कर सके, तो वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, तो आई होप आपको चीजें समझ आई होंगी। नेक्स्ट वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। नेक्स्ट वीडियो से हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की अंदर एजेंटिक एआई जो है, ठीक है, उसको स्टार्ट करेंगे। एजेंटिक एआई बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है और ये पूरा कोर्स होने वाला है एजेंटिक एआई का, जिसके अंदर हम देखेंगे एजेंटिक एआई क्या है। ठीक है, एजेंटिक एआई के बाद हम लोग टेक्नोलॉजी बैकग्राउंड को देखेंगे, एजेंटिक एआई के अंदर क्या क्या चीजें हो रही होंगी, फिर उन चीजों की मदद से हम किस तरह एजेंट्स बनाएंगे। ठीक है, आगे जाके अब जाहिर सी बात है, जब हम एजेंट्स बनाएंगे उसके अंदर कुछ प्रोसेस होंगे, उन प्रोसेस को हमने पहले पढ़ना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। तो उन प्रोसेस की जो होगी थ्योरी वो हम लोग कवर करेंगे, मैं आपको चीजें समझाऊंगा, देन हम लोग एजेंट्स बनाना सीखेंगे। तो आने वाली वीडियोस बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, अपने नोट्स तैयार रखना। ठीक है, मैं आपको ये पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, इसको आपने डाउनलोड कर लेना है, चीजें अच्छे से समझ लेनी है। पाइथन की सीरीज हमारी चलती रहेगी, साथ साथ हम लोग थ्योरी को कवर करते रहेंगे। जब हमारी पाइथन थोड़ी ठीक हो जाएगी और थ्योरी हमारी कवर हो जाएगी, फिर हम प्रॉपर तरीके से लाइनग्राफ और क्रियो एआई पे एजेंट्स बनाना सीखेंगे। तो आई होप आपको वीडियो समझ आई होगी। अगर वीडियो समझ आई हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।